आज है 8 अक्टूबर और आप 2 दिन से न्यूज़ ज़रूर देख रहे होंगे कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में दोबारा लड़ाई शुरू हुई है और ऐसी ज़मीन हो जहाँ पे वो रह सकें और उनके ऊपर कोई किसी तरह कोई अत्याचार ना हो, वो सुखी से रहें। मतलब एक ऐसा देश हो जो उनका हो, नहीं था। बट हाँ, जो अंग्रेज़ों ने किया उससे तो फिर भी ठीक था। और ये सब करके अंग्रेज चले गए, जो हमेशा करते हैं, आग लगा करके पूरे एक आने वाली नस्ल को बर्बाद करके वो चले जाते हैं। वो यूरोपियंस, उन्होंने अपनी एक टेरिटरी रखी हुई है इसराइल की, तो वो इसराइल को हटा करके अपनी पूरी अरब को एक बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमला किया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज है 8 अक्टूबर और आप 2 दिन से न्यूज़ ज़रूर देख रहे होंगे कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में दोबारा लड़ाई शुरू हुई है। और इस बार क्या है कि हमास जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इजराइल पे हमला कर दिया, और हमला छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा हमला किया है। तो आज मैं आप लोगों को, स्पेसिफिकली उन लोगों को जिनको ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में, उनको समझाने के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि वो समझ सके कि आखिर इस लड़ाई के पीछे, इस अटैक के पीछे सही कारण क्या है और इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो बात शुरू होती है 1900 की, जब सऊदी अरब के इलाके में ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। वहाँ पे पहले हर तरह के धर्म के लोग रहते थे, जिसमें कि क्रिश्चियंस थे, ज्यूज़ थे, ज़्यादातर मुस्लिम्स थे। तो पहले क्या था कि नॉर्मल तरीके से अपना रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर एक धर्म के होने के अलावा एक नई तरह की भावना उत्पन्न हुई। वो हुई कि हमें अपने धर्म के लिए एक राष्ट्र चाहिए, एक देश चाहिए। यही सबसे बड़ा बीज बना जो आज ये कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं। तो दरअसल इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि ये जो थॉट मन में आया, इस थॉट के बाद मतलब बहुत हद तक जो ज्यूज़ थे वो ये सोचते थे कि हमारे साथ सदियों तक अत्याचार हुआ है, मतलब कि कई बार उन्हें मारा गया, भगाया गया, हर तरीके से उन पर अत्याचार हुआ। तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास भी एक अपना राष्ट्र होना चाहिए, अपना एक देश होना चाहिए जहाँ वो सुरक्षित रह सके। तो ये तो थॉट थी मिडिल ईस्ट में रहने वाले ज्यूज़ की। और इसी तरह का जो थॉट था वो था यूरोप में रहने वाले जो ज्यूज़ थे उनके अंदर भी। वो भी ऐसा चाहते थे कि हमारे पास एक ऐसी कंट्री हो, एक ऐसा वतन हो, ऐसी ज़मीन हो जहाँ पे वो रह सकें और उनके ऊपर कोई किसी तरह कोई अत्याचार ना हो, वो सुखी से रहें। मतलब एक ऐसा देश हो जो उनका हो। तो एक ये सेंटिमेंट जो है बहुत ज़्यादा मतलब उनके मन में बढ़ता चला गया। और मैं बात कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं। उस मूवमेंट का नाम था जियोनिज्म। और इस जियोनिज्म मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा ज्यूस इन्वॉल्व होते चले गए। और इसी मूवमेंट के रिजल्ट में कहूँगा कि बहुत सारे ज्यूज़ जो यूरोप में थे वो उठ करके मिडिल ईस्ट में, उस इलाके में चले गए जहाँ पे आज फ़िलिस्तीन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पे रहने चले गए। ठीक है, तो अब बात आती है 20th सेंचुरी की। लगभग 10,000 से भी ज़्यादा जो यूरोपियन ज्यूज़ थे वो वहाँ जाकर सेटल हो गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 जब शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि उसके एंड तक ऑटोमन एम्पायर बचा नहीं, मतलब कि ऑटोमन एम्पायर जो है ख़त्म हो गया। फिर क्या हुआ, जो ब्रिटिश और फ्रेंच की जो एम्पायर थी, उन्होंने क्या करा, एक डिवीज़न किया सऊदी अरेबिया का। और जो ब्रिटिश कंट्रोल जो एरिया रहा, वहाँ पे फ़िलिस्तीन, ब्रिटिश कंट्रोल फ़िलिस्तीन की स्थापना हुई। और उसी ब्रिटिश कंट्रोल फ़िलिस्तीन में भी ज्यूज़ थे। अब ये हुआ क्या कि आपको मैंने जबकि ये बताया कि यूरोप से भी बहुत सारे ज्यूज़ आ गए वहाँ पे, वहाँ के पहले ज्यूज़ रह रहे थे वो भी वहाँ पे रह रहे थे। तो अब क्या हुआ कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, मनमुटाव शुरू हो गया, और धीरे धीरे मनमुटाव बढ़ते बढ़ते लड़ाइयाँ भी होने लगी। इसको देख के और इसके डर से ब्रिटिश जो थी वहाँ की, उन्होंने लगभग 1930 में मतलब रोक लगा दी कि मतलब आप वहाँ पर और ज्यूज़ नहीं आ सकते। तो ये रोक लग गई। इसके बाद जो ज्यूज़ जो थे, उन्होंने अब काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने फिर क्या करा, रिवॉल्ट करा ब्रिटिश के ख़िलाफ़ और अरब्स के ख़िलाफ़ भी, और अपनी एक स्टेट बनाने की पूरी मतलब कोशिश करी। तो ये थी एक तरह से ज्यूज़ के उठने की कहानी कि कैसे ज्यूज़ उठे। अब बात करते हैं इसके आगे क्या हुआ और ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे बना और कैसे आज की स्थिति में ये पहुंचा है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, आपने हॉलोकास्ट का नाम सुना होगा, वही दर्दनाक जो ज्यूज़ के साथ हुई। उसके बाद हॉलोकास्ट शुरू हो गया उसी इलाके में, और इसकी वजह से बहुत सारे ज्यूज़ जो भागकर वापस यूरोप चले गए। और वहाँ जाने के बाद आप ये समझिए कि यूरोप में और बाकी और देशों में भी जो यूरोप से फ्रेंडली थे, वहाँ पे जाकर उन्होंने एक ज्यूज़ कंट्री के लिए अवेयरनेस लानी शुरू कर दी। और ये अवेयरनेस काफ़ी अच्छी तरीके से फैली भी। अमेरिका भी इसके साथ आया, बाद में बड़ी सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ भी आई कि हाँ, ज्यूज़ को एक अपना कंट्री चाहिए। अब बात आती है यूएन की।
चूँकि उस इलाके में ज्यूज़ और अरब्स के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स थे और उस एरिया को ब्रिटिश ने बिल्कुल अजीब तरीके से डिवाइड किया था। कहीं कहीं फ़िलिस्तीन को दे दिया, कहीं इजरायली को दे दिया, कहीं मतलब इस तरीके से बहुत गलत तरीके से डिवीज़न किया। जैसे आप भारत और पाकिस्तान के बीच के डिवीज़न देखते हैं, उसी तरीके का डिवीज़न, उससे बेकार डिवीज़न उन्होंने वहाँ पे किया था। तो इस डिवीज़न की वजह से लड़ाइयाँ बहुत हो रही थी और फिर यूएन ने इंटरवीन किया और क्या कहा कि उन्होंने ज्यूज़ को इज़राइल करके एक पार्ट दिया और जो अरब्स थे उनको फ़िलिस्तीन करके एक पार्ट दिया। मतलब वो एरिया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। फिर भी वो उस तरीके से मतलब अच्छे से डिवाइडेड नहीं था, बट हाँ जो अंग्रेज़ों ने किया उससे तो फिर भी ठीक था। और ये सब करके अंग्रेज चले गए, जो हमेशा करते हैं, आग लगा करके पूरे एक आने वाली नस्ल को बर्बाद करके वो चले जाते हैं। वो काम करके वो चले गए। वहाँ पे एक एरिया जिसे जेरूसलम के नाम से जानते हैं, उसको इंटरनेशनल टेरिटरी भी घोषित कर दी गई ताकि वहाँ पर हर तरह के धर्म के लोग आकर के अपनी इबादत कर सकें। एक तो ये चीज़ हुई। इसके बाद क्या हुआ कि एक लड़ाई जो है वो अरब और इज़राइल के बीच में बाद में हुई, जिसे अरब इज़राइल वॉर कहते हैं। ये हुआ था 1948 से 1949 के बीच में, 1 साल का ये लड़ाई था। इस लड़ाई में क्या हुआ कि इज़राइल ने बहुत सारे एरिया कब्जा कर लिए थे और ये अटैक सबसे पहले अरब ने इज़राइल पे किया था और उन्हें ऐसा लगा था कि अरब इलाके में जो अंग्रेज़ हैं, जो यूरोपियंस हैं, उन्होंने अपनी एक टेरिटरी रखी हुई है इज़राइल की, तो वो इज़राइल को हटा करके अपनी पूरी अरब को एक बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमला किया। बट इस हमले में, इस लड़ाई में खुद अरब हार गया और बहुत सारा एरिया जो है वो इज़राइल ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद ये स्थिति बनी कि एक इलाका बना गाज़ा स्ट्रिप और एक इलाका बना जिसे कहते हैं हम वेस्ट बैंक। तो इसी तरीके से सेटलमेंट चलता रहा बहुत दिनों तक। बट फिर एक लड़ाई हुई जिसे 6 डे वॉर कहते हैं। ये लड़ाई हुई 1967 में। इसमें बहुत सारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ थे जो अरब से सपोर्टेड थे इज़राइल के, उनके बीच में लड़ाई हुई और इज़राइल ने फिर ये युद्ध जीत लिया। और इस बार तो उन्होंने बहुत सारे एरिया उन नेबरिंग कंट्रीज़ के भी कब्जा ली, गाज़ा स्ट्रिप भी कब्जा लिया, बहुत सारा पूरा इलाका कब्जा लिया। लेकिन बाद में इजिप्ट के साथ कोई सुलह हुई, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी टेरिटरीज छोड़ भी दी। अब इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो इज़राइल जो था उसने फ़िलिस्तीन पे एक तरह से उसकी गवर्नेंस ले ली। तो एक ये भी एक बहुत बड़ा एक हिस्ट्री में एक मोड़ आया जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ा आगे। अब इन चीज़ों के बाद क्या हुआ कि जो फ़िलिस्तीन में रहने वाले लोग थे उनके अंदर गुस्सा बढ़ा। वो बिल्कुल एक तरह से बंद गए, दब गए, कोई इंटरनेशनल कनेक्शंस नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस चीज़ से वो इतना दब गए कि उन्होंने क्या करा, एक फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया। आपने यासिर अराफात का नाम सुना होगा, वो उसका हेड था और उसने काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी। बट अल्टीमेटली क्या हुआ कि किसी तरह सुलह वुलह हुई और वो फिर डिसमेंटल हो गया ऑर्गेनाइजेशन। डिसमेंटल होने के बाद फिर कुछ बचा नहीं फ़िलिस्तीनियों के पास। उन्होंने फिर 2 तरह के, उसे कहते हैं इंतिफाद किए। 2 बार इंतिफाद हुए। इंतिफाद मतलब कि विद्रोह जो होता है, उस तरह का विद्रोह किया उन्होंने इजरायलियों के अगेंस्ट। 2 विद्रोह के बाद उन्होंने हमास करके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसे मैं कहूँगा क्योंकि वो जो काम कर रही है वो तो बहुत ही बुरा है, तो वो टेररिस्ट ही हैं। तो उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था हमास। और ये हमास जो है वही आज इज़राइल पे हमला कर रहा है और ये लड़ाई जो है आज इसी हमास और इज़राइल की बची है। और इस चीज़ को समझने के लिए आप यह समझिए कि इज़राइल ने किसी तरीके से इसको कंट्रोल करके रखा हुआ था। मतलब पूरा इलाका अपने कंट्रोल में, इज़राइल का कब्जा नहीं होता बट कंट्रोल था। अब क्या है कि जो कल परसों न्यूज़ आई, उसमें इस हमास ने बहुत बुरी तरीके से हमला किया इज़राइल पे। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मोसाद इतनी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे फेल हो गई इस चीज़ को समझने में। तो एक तो ये इसका पूरा हिस्ट्री हो गया और ये आज आप प्रेजेंट देख रहे हो। और मैं ये कह सकता हूँ कि अभी ये लड़ाई और चलने वाली है जिसका अभी कोई एंड नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसमें शांति हो कुछ समय बाद, जब हमास पे अच्छे खासे अटैक्स इज़राइल कर देगा उसके बाद शांति होगी। बट ये शांति ज़्यादा दिन की रहेगी नहीं, क्योंकि हमास जो है वो इसी ताक में है कि किसी तरीके से इज़राइल पे हम कब्ज़ा करें और इज़राइल को ज़मीन से भगाएं जो वो उनका मानते हैं। बट दरअसल ये ज़मीन जो है ये इज़राइल की भी है, ये उनकी भी है। बट ये कचरा और जो कबाड़ फैलाया हुआ है वो ब्रिटेन्स का है। अगेन एक पूरी जनरेशन और आने वाली जनरेशन जूझ रही है। तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा समझ आएगा कि आखिर इज़राइल और ये फ़िलिस्तीन और ये हमास की स्टोरी क्या है और ये लड़ाई क्यों चल रही है और क्यों हमले हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।
जय हिंद।